कहानी की शुरुआत होती है जहां कुछ दोस्त अपनी फ्रेंड एलिज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने एक रात के लिए एक मैंशन रेंट पर लिया था। सब गेम खेल रहे थे और काफी मजे भी कर रहे थे। अब ग्रांट और पैक्सटन जूस लेने चले जाते हैं, लेकिन वहां भी सब खत्म हो चुका था। वो सबको बताते हैं तो हेली कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, किसी स्टोर से लेकर आती हूँ। लेकिन ग्रांट कहता है, तुम भूल रही हो, हमने जहां ये मैंशन लिया है वहां दूर दूर तक कोई स्टोर नहीं है। अब पैक्सटन बोलता है, इतना पुराना तो घर है यार, क्या पता इसके घर के मालिक ने कहीं ना कहीं अल्कोहल तो रखा ही होगा। सब उसकी बात से सहमत थे और घर की हर जगह पर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक दरवाजा मिलता है जहां जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो काम हमें मना हो वो काम हम न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या ताला तोड़कर वो लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं जहां बहुत सारी चीजें रखी हुई थीं जो ज्यादातर काले जादू में काम आती थीं। अब उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, सब देखने लगते हैं। अब पैक्सटन की नजर पड़ती है एक बॉक्स पर, उसमें टैरोट कार्ड्स थे। दोस्तों, टैरोट कार्ड वो ताश के पत्ते होते हैं जिनसे लोग भविष्यवाणी करते हैं। हेली को टैरोट कार्ड्स थोड़े बहुत पढ़ने आते थे, तो सब सोचते हैं क्यों ना खाली बैठकर यही करते हैं। हेली अब उस बॉक्स को देखते हुए उसे खोलती है, लेकिन घर में एक अजीब सी हवा चलने लगती है। हेली का मन नहीं था इसे पढ़ने का, क्योंकि वो कार्ड्स भी अजीब थे और हाथों से उन पर डरावनी आकृतियां बनी थीं। एलिज अब फोर्स करने लगती है कि मेरा बर्थडे है यार, मेरे लिए तो करो। हेली मान जाती है और एलिज के हॉरोस्कोप्स पढ़ने लगती है। टेबल पर 12 कार्ड्स रखती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बीच वाला कार्ड होता है, किस्मत को बताता है। हेली एलिज को बताती है कि तुम बहुत क्यूरियस हो, लेकिन कभी ये क्यूरियोसिटी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है और तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाली हो। लेकिन ये हाई प्रीस्टेस की वजह से तुम्हारा पैर फिसल सकता है और सीढ़ी तुम्हें जिंदगी में मुंह के बल गिरा सकती है। अब मैडलिन आती है। वो क्रिएटिव थी, लेकिन अगर वो मुसीबत से भागेगी तो हैंग्ड मैन उसकी मुसीबत बन सकता है। अब पेज आती है। उसका ये महीना बुरा जाने वाला था और मैजिशियन उसे देखने से रोक सकता है। पैक्सटन बहुत ज्यादा गलत फैसले लेगा और ये जोकर उसे बेवकूफ बना सकता है। लेकिन याद रखना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। अब लूकास आता है। वो ज्यादातर नियम तोड़ता है। उसे शायद पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन हर्मिट्स लाइट तुम्हें गलत ट्रैक पर ला सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहना। अब ग्रांट आता है। वो एक अच्छा लीडर है, लेकिन उसे अपने प्यार के लिए कुछ डीमंस को फेस करना पड़ेगा और तुम अपने इंपॉर्टेंट लोगों को खोने वाले हो। अब हेली अपने हॉरोस्कोप्स पढ़ने लगती है। उसके लिए प्यार उसकी मौत बन सकती है या तो जिंदगी। अब सुबह सब वापस निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां लुकास बहुत सारे पैसे जीत जाता है, जैसा कि टैरोट कार्ड में था। सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ एलिज पेज से बात कर रही थी। वो बाहर आती है तो ऊपर की सीढ़ी वहीं रखी थी। उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके अलावा घर पर कोई नहीं था। वो वापस सीढ़ी ऊपर कर देती है और वापस पेज से बात करने लगती है, लेकिन अचानक से उसका दरवाजा जोर से बजता है। वो फोन रखकर देखने जाती है। वहां फिर से वही सीढ़ी थी। अब उसे लगता है उसके दोस्त मजाक कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। इसलिए वो ऊपर जाती है उन्हें देखने, लेकिन ऊपर उसके दोस्त नहीं, कोई और ही था। अब एलिस को डर लगने लगता है। वो नीचे देखती है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर देखती है, वहां बहुत सारी मोमबत्तियां रखी हुई थीं और वही टैरोट कार्ड था। वो कार्ड उठाती है, लेकिन पीछे से वही डीमन आ जाती है। उसे देखकर एलिजे का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उसे खींचकर सीढ़ी से कई बार कुचल देता है और वो वहीं मर जाती है। पेज उसे फोन करती ही रह जाती है। अब जैसे हेली ने उसके कार्ड्स पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही उसकी मौत हुई। अब सुबह सब आते हैं और सबको यकीन नहीं हो रहा था। पेज को बहुत सदमा लगता है, इसलिए हेली उसे संभालने के लिए उसके साथ ही रुकती है। अब यहाँ लूकास मैडलिन को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो सबवे जाता है और एक टनल से जा ही रहा था कि अचानक से वहां की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और अंधेरी में कोई लैंप लेकर खड़ा था और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो डर जाता है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां भी लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और वही डीमन उसे डराने लगता है। वो भागते हुए एक बंद ट्रेन में छुप जाता है, लेकिन वही डीमन उसका पीछा करते हुए आता है और उसे जान से मार देता है। सुबह होती है और सबके पास खबर पहुंचती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस अब सारे दोस्तों से पूछताछ करती है।
पुलिस को लगता है कि हो सकता है कोई सीरियल किलर इनके पीछे पड़ा हो और इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, और सबको घर पर सेफ रहने को बोलती है। अब सब सोच में पड़े थे कि 2 दिनों में 2 दोस्तों की जान कैसे जा सकती है। जरूर कोई है जो बारी बारी से सबको मार रहा है। मैडलिन कहती है क्या पता ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन हेली कहती है मुझे कोइंसिडेंस पर यकीन नहीं है, मुझे किस्मत पर यकीन है। तभी उसे वही टैरो कार्ड्स याद आते हैं जिससे हेली ने सबकी किस्मत पढ़ी थी। एलिस की किस्मत में सीढ़ी और कुछ था, और लूकस का तो रॉन्ग ट्रैक था, और दोनों की मौत शायद वैसे ही हुई है। पैक्सटन बताता है हाँ तुमने सही कहा, लूकस को पैसे भी मिले थे जैसा कि तुमने बताया था टैरो कार्ड से। सब सोच में पड़ जाते क्योंकि हेली सही कह रही थी, लेकिन ग्रांट नहीं मानता। अब हेली इंटरनेट पर हॉरोस्कोप्स डेथ्स के बारे में सर्च करती है। वहां बहुत सारे केसेस आते हैं जो हॉरोस्कोप्स रीडिंग से ही हुए थे, और जितने भी आर्टिकल इंटरनेट पर थे उसे एक ही इंसान ने अपलोड किया था, आल्मा एस्ट्रोम, और वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए थे। मैडलिन कॉल करती है लेकिन फोन नहीं लगता। अब हेली कार की चाबियां उठाती है और सब निकल पड़ते हैं उस औरत के लोकेशन पर, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तकरीबन 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वहां सब पहुंचते हैं। हेली नॉक करती है, एक आवाज आती है चले जाओ यहां से, लेकिन हेली बताने लगती है उस टैरो के बारे में। औरत ये सुनकर फौरन दरवाजा खोलती है। हेली बताने लगती है कि 2 दोस्त मारे गए हैं उस कार्ड की वजह से। आल्मा पूछती है किस तरह के वो कार्ड्स थे। हेली बताने लगती है कि वो हैंड पेंटेड थे और एक बॉक्स में थे। आल्मा समझ जाती है ये कौन सा बॉक्स था। वो उन्हें 2-3 केसेस बताती है, और उनमें से एक केस ऐसा भी था जिसमें आल्मा के सारे दोस्त मारे गए थे, लेकिन आल्मा बच गई, और ये आज तक नहीं समझ पाई कि आल्मा कैसे बची। और पुराने समय में हॉरोस्कोप्स को दूसरी दुनिया से जोड़ने पर बहुत खतरनाक हथियार बनाया जा सकता था, और ये वो एस्ट्रोलॉजर जानती थी जो सालों पहले एक राजा की पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी। राजा का बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने जब भविष्यवाणी की तब पता चला कि जन्म देते वक्त रानी और उसका बच्चा दोनों ही नहीं बच सकते। राजा गुस्से में बोला अपनी भविष्यवाणी बदलो। उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन किस्मत उसे बार बार वही बता रही थी, सिर्फ मौत। राजा गुस्से में एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ राज्य से निकाल देता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी सच निकली। रानी और उसका बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए। राजा अब गुस्से से पागल हो गया था और उसे चुड़ैल का नाम दे दिया गया। उसने अपने सैनिक भेजे और उसकी बेटी को मरवा दिया। वो ये सब झेल नहीं पा रही थी। बदले की आग में वो सबसे खतरनाक काला जादू करने लगी और खुद की बलि दे दी और उसे अपने खून से सींचा। उसने अपनी आत्मा उस बॉक्स से बांध ली थी। अब हर दिन राजा और उसके खास सब बारी बारी से बहुत खतरनाक मौत मरने लगे। उसने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उसने कार्ड्स को श्रापित कर दिया, और जो भी उस कार्ड से भविष्यवाणी करता है उसे किस्मत का काला और खतरनाक हिस्सा देखना पड़ता है। हेली पूछती है हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। उसे बचने का एक ही रास्ता था, उस बॉक्स को खत्म कर दिया जाए। सब उसी मैंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि कार्ड्स वहीं थे। कार में मैडलिन ने कार्ड्स रीडिंग करते हुए वीडियो बनाया था, वो उसे ही देख रही थी। उसमें हेली ने ब्रिज और टेक्नोलॉजी खराब होने का जिक्र किया था। अचानक से कार अपने आप रुक जाती है। अब सब हैरान थे क्योंकि कार एक ब्रिज पर थी। मैडलिन बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसकी बारी थी। वो बहुत पैनिक हो जाती है और कार से निकलकर भागने लगती है, जबकि हेली ने भागने से मना किया था। हेली भी उसके पीछे भागने लगती है। तभी एक डीमन मैडलिन का पीछा करने लगता है और आगे जाकर मैडलिन के गले में रस्सी डालकर उसे ऊपर खींच लेता है और उसे वहीं फांसी पर लटका देता है। ये वही हैंग्ड मैन था जो मैडलिन की कार्ड में था। पैक्सटन अब वापस अपने घर जाना चाहता था और अपने आप को कमरे में बंद करके सेफ रहना चाहता था, क्योंकि उसे अब उस मैंशन में नहीं जाना था। वो काफी डर गया था। पैक्सटन अब वही कर रहा था जैसा कि उसके कार्ड में था। वो गलत फैसले लेता है, उसमें कोई समझ नहीं है। इतना समझाने के बाद भी वो नहीं मानता और वापस जाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन पीछे कोई था जो उसे अजीब तरीके से देख रहा था। वो डरते डरते फौरन लिफ्ट में चढ़ जाता है और फिर लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकती है, लेकिन वहां वही जोकर डीमन था। पैक्सटन लिफ्ट का बटन दबाता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। वो ग्रांट के पास फोन करता है,
लेकिन आवाज ही नहीं आती है। लिफ्ट फिर से खुलती है। जोकर धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और वो जोकर ऊपर से पैक्सटन की तरफ बढ़ता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ तीनों मैंशन में पहुंचते हैं और उस बॉक्स और कार्ड्स को जलाने लगते हैं, लेकिन वे नहीं जल रहे थे। अब हेली मदद के लिए आल्मा को बुलाती है। आल्मा अब उस बॉक्स से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा अलग करने की कोशिश करती है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाने लगती है। लेकिन हैरानी की बात थी, उसकी आत्मा पहले से ही वहीं मौजूद थी। सब डर जाते हैं। आल्मा की नाक से अब खून बहने लगता है। वो हिल नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी अकड़ने लगती है। ये वही आत्मा कर रही थी। वो अब आल्मा का हॉरोस्कोप्स पढ़ने लगती है और उसमें 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है और वो आल्मा को बुरी तरीके से मार देती है, उसी तरह जैसे कार्ड में था। तीनों अब भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते पेज अलग हो जाती है और उसे एक बेसमेंट से हेली की दर्द में आवाज आ रही थी। वो इस आवाज को फॉलो करते हुए नीचे जाने लगती है। तभी वहां की ट्यूबलाइट फूट जाती है और पेज की आंखों में चली जाती है। वो कुछ देख नहीं पा रही थी, फिर भी आगे बढ़ती है। चलते चलते वो उसी डीमन मैजिशियन से टकरा जाती है जो उसके कार्ड में था। वो जादू से उसके पैरों में खड़ी लगा देता है। फिर भी वो रेंगते हुए जाकर एक बॉक्स में छुप जाती है, लेकिन उसका बॉक्स मैजिशियन उठाकर ऑडियंस के सामने रखता है और बॉक्स को छोटा कर देता है, जिससे पेज हिल भी नहीं पा रही थी, और बड़ी सी आरी लेकर बॉक्स को काटने लगता है। पीएच बेचारी दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन मैजिशियन उसके 2 टुकड़े कर देता है और वो मर जाती है। यहाँ हैली और ग्रैंट का एक बहुत ही खतरनाक डेमन पीछा कर रहा था। दोनों बचने के लिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और बैठकर अपने किए पर पछता रहे थे। तभी हैली को एक आइडिया आता है, जो भी उस कार्ड से भविष्यवाणी करता है वो कर्स्ड हो जाता है। तो क्यों ना मैं इस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप्स पढ़ूं, तो शायद इससे हम कर्स उसी पर कर सकते हैं। ग्रांट मना करता है, तुम पागल हो गई हो, हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमें मार देगी। हेली कहती है, हम तो पहले से ही मरे हुए हैं, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ग्रांट को सही लगता है, लेकिन तभी उसे एक डीमन खिड़की से खींचकर बाहर फेंक देता है और हेली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैसे तैसे उससे बचकर वो भागती है, लेकिन वो हर जगह पहुंच जाता है और हेली को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ग्रांट उसे बचा लेता है और उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है। तब तक हेली जाकर कार्ड्स को रीड करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ ग्रांट को एक डीमन नर्क का दरवाजा खोलकर उसमें ले जाने लगता है। तब तक हेली हॉरोस्कोप्स पढ़ती है। वहां वो एस्ट्रोलॉजर भी आ जाती है और हेली का गला दबाने लगती है, लेकिन हेली ने उसके कार्ड्स पढ़ लिए। उसके कार्ड में मौत ही थी। अब उसका खेल खत्म। फिर क्या कर्स उल्टा होने लगता है और वो उसी दायरे में खत्म हो जाती है और सारे कार्ड्स जल जाते हैं। अब ग्रांट और हेली अपने घर जा रहे थे, तभी एक कार आती है, लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि वो पैक्सटन था। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोचने की बात यह थी कि पैक्सटन बचा कैसे। दरअसल उसके कार्ड्स में या तो मौत थी या वो बच सकता था और अपने दोस्तों को रास्ता दिखाएगा। हेली ने उसके कार्ड्स में बताया था कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और जब पैक्सटन लिफ्ट में था, जब उसे जोकर मारने जा ही रहा था कि तभी उसका रूममेट टॉड आ जाता है और लिफ्ट का डोर खुल जाता है। इसलिए जोकर वहां से गायब हो जाता है। तो कार्ड्स के हिसाब से वही हुआ था, इसलिए वो बच गया था। तो दोस्तों, इन्होंने तो अपनी किस्मत बदल दी और अब आपकी बारी है अपनी किस्मत बदलने की। तो सावधान रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग